बाबा हमको पढ़ा कर लिखा कर नई दुनिया में भेज देंगे, फिर वो बाबा परम धाम में ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वं हूँ न। वाइसराय आदि हमेशा इतनी उच्च पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके। बाबा कहते हैं कि इतनी उच्च पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता है बाबा के सिवाय। इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? यह पाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल पहले भी मिले थे। बाबा कई बार पूछते हैं कि कहीं आप मिले हैं, है ना? तो हम कल पहले भी मिले थे। ये चक्कर रिपीट होता ही रहता है। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा कहते हैं कि बाबा जो नॉलेज देते हैं वो धारण भी करनी है और औरों को भी धारण करानी है, समझानी है। यह परम आनंद है। बाबा कई बार कहते हैं न कि बाबा को याद करते हो, ऐसे पूछना चाहिए बच्चों को भी, हर एक को कि भाई बाबा याद है। कई बार ऐसे कोई रूम कहीं लिखा होता है शिव बाबा याद है, ऐसा स्लोगन पढ़ने में आता है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू हो गए। बाबा कहते हैं बुद्धू का शब्द यूज किया है कि सतयुग में तुम बुद्धू हो गए, क्योंकि बाबा की नॉलेज होगी ही नहीं और बाबा भी नहीं होगे हमारे साथ। बाबा कहते हैं सतयुग में तुम बुद्धू हो गए। इन लक्ष्मी नारायण को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। बाबा के महाराजा महारानी है लक्ष्मी नारायण, फिर भी उसको नॉलेज नहीं होगी। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं कि तुमको जितना परम आनंद मिलता है इतना तो देवताओं को भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिबिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट है परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। वह
हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने समझाया है, सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः हो जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी चलन और चेहरे से भी सेवा हो जाती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, सब बाबा का। अव्यक्त इशारे है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी रस्ती दे दो, मीठे बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर रस्ती बोल उस आत्मा की सुस्ती बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।
जिस प्रकार शरीर की बीमारी होती है, ठीक उसी प्रकार मन की कई बीमारियां हैं। गुस्सा करना, चिल्लाना, ये मन की बीमारी है। यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अर्थात वो मन से बीमार है, उनको बीमार देख खुद भी बीमार हो जाना कौन सी समझदारी है। इसलिए मन की बीमारियों से बचे रहें। पहले अपने आप को अलर्ट होके बैठिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर के भाग का ऑब्जर्व करिए। देखिए अपने पाँव को, पाँव के अंगूठों को देखिए। पूरा पाँव धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। पाँव के ऊपर का भाग, कमर, पेट, घुटने, हार्ट, सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। अपनी दोनों बाहें रिलैक्स हो रही हैं। गले का भाग रिलैक्स हो रहा है। दोनों आंखें, मुंह, कान, चेहरा रिलैक्स हो रहा है। ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें प्रकृति के बीच में। मैं एक चमकता सितारा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा में से पवित्रता की सफेद किरणें अनुभव कर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। पवित्रता की किरणों से मेरे अंग अंग पवित्र बन रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। पवित्रता की किरणों से ब्रेन का एक एक सेल चार्ज हो रहा है। एक एक सेल रिजनरेट हो रहा है। सभी अंतःस्त्राव सर्कुलेट हो रहा है। मुझ आत्मा में से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रेन में प्रवाहित हो रही हैं।
चारों ओर पूरा की तरह फैल रही है। मेरे आसपास का वायुमंडल शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली लग रहा है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर, उपराम होकर मन और बुद्धि द्वारा ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अपने आप को देखें, मैं चमकता सितारा ऊपर की ओर जा रहा हूँ। बादलों से पार, चांद सितारा तारागणों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार और ऊपर पहुंच जाता हूँ मैं अपने घर परम धाम में, जहाँ चारों ओर शांति शांति फैली हुई है। प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। पूरा ब्रह्मलोक सोनेरी लाल प्रकाश से आच्छादित है। शांति धाम की शांति मुझ आत्मा में समा रही है। चारों ओर निराकारी आत्माएं चमक रही है। चमकती मणियों का देश इसमें सबसे ऊपर मुझ आत्मा का पिता शिव परमात्मा विराजमान है। बाबा से अनंत किरणें निकल रही हैं, अति शक्तिशाली किरणें, ज्वाला स्वरूप किरणें निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म, विकर्म इन ज्वाला स्वरूप किरणों में जलकर नष्ट हो रहे हैं। मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, जैसे कि सारा बोझ बाबा ने हर लिया है। एकदम हल्की लाइटनेस महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बाबा से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। इतना प्यारा मेरा इस शांति धाम घर है।
प्यारा मेरा बाबा है, बस मैं और मेरा बाबा। बाबा ही मेरा संसार है। ये आत्मा भरपूर होकर अब नीचे आ रही है। नीचे चांद सितारा सूर्य तारा गणों से भी नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, साकार लोक में, इस साकार शरीर में प्रकृति के मध्य में आकर विराजमान हो जाती है। मुझसे चारों ओर शांति के पवित्रता की किरणें फैल रही है। मेरे आसपास का वायुमंडल शांत हो रहा है।